गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन वाचिंग। प्रभु सबको आशीष दे जो देख रहे हैं। एंड लेट मी से थैंक यू जीसस, ग्रासियस यीशुस, यीशुवे नंद्री, इट्स प्रभु यीशु धन्यवाद। द बेनिफिट्स ऑफ थैंक्स गिविंग, जो धन्यवाद देने के लाभ है। There are so much benefits of having a thankful heart, a gratitude towards God. एक धन्यवाद का दिल हमेशा बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लाभ बहुत है। और उसे धन्यवाद के बारे में ज़्यादा नहीं, शायद 15-20 मिनट या जो भी समय लगेगा मैं लेना चाहता हूँ इस विषय पे बांटने के लिए। और ये बातें आपको मदद करेंगी। This will help you. This will help you. ये तमाम शिक्षाएं जो बांटी जाती हैं, ये वो शिक्षाएं हैं जो काम करेंगी, जो प्रत्युत्तर लाएंगी। Okay? I don't do teachings where there is not going to be any benefit. I'm sharing जो काम करेंगी, the things that are going to work. आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप सबके लिए। द एटीट्यूड ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद का दिल। थैंकफुलनेस इज अ माइटी, व्हाट शैल आई से, वेपन। धन्यवाद देना एक राइचस हथियार है, खतरनाक वाला। एंड ये आप आज उठे हैं, आप उठे हैं, या कई देश में आप लोग सो रहे होंगे, पर जब आप उठते हैं, आप किस दिल के साथ उठते हैं? हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू गॉड? कैसे प्रत्युत्तर देते हैं? धन्यवाद यीशु आज के इस दिन के लिए। आप चल रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं बैठ सकता हूं, मैं चल सकता हूं। धन्यवाद यीशु मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद यीशु मेरे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए। धन्यवाद यीशु आपके अनुग्रह के लिए, क्योंकि वचन के हिसाब से हमें बताया गया है हमेशा धन्यवादित रहो। According to the word of God, we are told to give thanks in all situation, in all circumstances. Gracias Jesus. धन्यवाद यीशु। The word of God teaches us, and not taking really much time, you go to 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. So when you read the word, जब आप वचन को पढ़ते हैं, अब आराम से पढ़िए, जल्दबाजी में मत पढ़िए। हमेशा मैं कहता हूं, पहला Thessalonians 5:8, and it says here 5:18, and in the midst of everything, hold on, and in the midst of everything that is going around, be always giving thanks, for this is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Hindi please. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Now let us take it slowly. Just read again please. हर बात में, Wait, हर बात में, हर बात में, इस बात को समझिए आप। हर बात में आप या मैं, चाहे हम मुश्किल घड़ी में जाते हैं, चाहे कुछ बातें अच्छी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, चाहे हम बीमारी में हैं, चाहे हमारे पास आमदनी कम है, चाहे कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हर स्थिति में लिखा है धन्यवाद दो। और ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन है। आगे क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि
यही इच्छा है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। आप इस बात को, इंसान ढूंढ रहा है प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। और यहां लिखा है प्रभु की यही इच्छा है कि आप हमेशा धन्यवादित रहें, धन्यवाद दें। यही इच्छा है। जब आप ये जान लें कि प्रभु की इच्छा यही है मेरे जीवन के लिए कि हमेशा मैं प्रभु को धन्यवाद दूं, आप हमेशा एक धन्यवादी दिल को बनाए रखेंगे। When you understand that it's God's will for me to have a thankful life, a thankful attitude, a thankful heart, you will always choose to give thanks. आप हमेशा खुद निर्णय लेंगे धन्यवाद देने के लिए प्रभु को, क्योंकि आप जान चुके हैं कि यह प्रभु की इच्छा है। What an amazing scripture! कि प्रभु की इच्छा यही है कि हम हमेशा हर स्थिति में प्रभु को धन्यवाद दें। एक धन्यवादी दिल हमेशा प्रभु को प्रसन्न करता है। एक धन्यवादी दिल हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। A thankful heart makes God glad. हम बहुत सारे वचनों के ऊपर बात कर सकते हैं धन्यवाद के ऊपर, पर इतने ज्यादा वचनों से भरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ 2-3 वचन हम ले रहे हैं, पर इस बात को आप समझिए और जांचिए और जानिए कि हमेशा मुझे धन्यवाद का दिल बनाए रखना और धन्यवाद देना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है। Now see Psalm 136 verse 1. Psalm 136 verse 1. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Oh, thank you, Jesus. प्रभु यीशु धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद। ये सांसें जो मैं ले रहा हूं उसके लिए धन्यवाद। Oh my God. Psalm 136 verse 1 please. It says, let everyone thank God, for he is good and he is easy to please. Can you read? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन, आमेन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। He is good. वो भला है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। वो भला है आपके लिए। He is so good to me. He is so good to us. Because he is so good, always give thanks to him. हमेशा धन्यवाद दो उसको कि प्रभु यीशु धन्यवाद, क्योंकि तू भला है प्रभु मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। तू हमेशा भला ही चाहता है। आपको शैतान आके भरमा के आपके सोचों में ये ना डाले कि प्रभु भला नहीं है। जब ऐसी बातें आपके अंदर आने लग जाए, आप इन विचारों को डांटिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वचन के अनुसार प्रभु भला है। He is so good, beyond our words can describe. Beyond our words can describe. God, you're so good. यीशु अच्छा है। இயேசுவன் நல்லவர் எனக்கு, this is in Tamil. இயேசு நல்லவர் எனக்கு,
God is so good to me. रब चंगा है, प्रभु यीशु चंगा है मैनू. Thank you, Jesus. Gracias, Jesus. Psalm 95 verse 2. Psalm 95 verse 2. Thank you, Lord. Psalm 95 verse 2. It says, everyone come meet his face with a thankful heart. Don't hold back your praises. Make him great for your shouts of joy. Hindi please. हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें. हम उसके सम्मुख कैसे आए? धन्यवाद करते हुए. धन्यवाद करते हुए. धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आना धन्यवाद के साथ. इसलिए धन्यवाद बहुत महत्वपूर्ण है. इस बात धन्यवाद जो देना, इन बातों को आप हल्का मत लीजिए. आप हल्का मत लीजिए. जब आप प्रभु के सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद के दिल के साथ आइए. प्रार्थना भी, प्रार्थनाएं 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 प्रार्थनाएं. लोगों को बहुत सारी बातें हैं जो प्रार्थनाओं को नहीं समझते हैं. प्रार्थनाएं भी जब आप प्रभु के सम्मुख में लाते हैं, वो भी धन्यवाद के साथ होनी चाहिए. बाइबल में लिखा है, जब आपके पास कोई विनती हो, आपके पास कुछ बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो प्रभु के पास लाइए धन्यवाद के साथ. इसका मतलब जब आप कहते हैं प्रभु मुझे ये जरूरत है, मेरी ये समस्या है, मेरा ये काम होना है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि आप इसको देखेंगे. धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप उस कार्य को आपने शुरू कर दिया. एक धन्यवाद का दिल. धन्यवाद. जब आपका जीवन धन्यवाद देने के, मैं बता रहा हूं, अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, आपका जीवन बदलता चला जाएगा. You will go from glory to glory, from faith to faith, you will grow stronger in your spirit. You will grow. आप बढ़ते जाएंगे महिमा से दूसरे स्तर महिमा में, विश्वास से और विश्वास में. जब आपका जीवन शैली एक धन्यवाद का हमेशा भर जाए, जब आप सीख जाएं इन महत्वपूर्ण बातों को कि हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना. शैतान हमेशा चाहता क्या है कि प्रभु के जन या लोग कभी भी उस सृष्टिकर्ता को, प्रभु को धन्यवाद ना दें. वो उसकी इच्छा है. और कहां पिता परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके जन हमेशा धन्यवाद देते रहें. लोग घमंड कर सकते हैं कि ये मैं अपने बल पे कमा रहा हूं, मैंने अपने बल पे ये बनाया, मैंने अपने बल पे ये किया है, ये जो सांसें मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं तंदुरुस्त रहना सीख गया हूं, मैं अपने बल पे. नहीं, ये तमाम प्रभु का अनुग्रह के कारण है. ये तमाम प्रभु के दया के कारण है. इसीलिए धन्यवाद देना हमारा फर्ज है और ये प्रभु की इच्छा है. आज आप सुन रहे हैं, आज मैं बैठा हूं, आज मैं बोल रहा हूं, आज मैं बांट रहा हूं, प्रभु की दया है. धन्यवाद यीशु. जो सांस से हमें दी है, धन्यवाद यीशु. अच्छे खाने के लिए प्रभु धन्यवाद, अच्छे पहनने के लिए धन्यवाद प्रभु, अच्छे रहने के लिए धन्यवाद, तमाम आशीषें प्रभु जो आपने दी है, धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद से आप बुराई को आप अपने परिवार से निकालेंगे. एक धन्यवाद के दिल के साथ आप अपने जो परिवार में जो ऐसी बातें बंधने हैं उनको तोड़ेंगे आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से. क्योंकि धन्यवाद देना एक हथियार है.
It's a weapon. You pull out the weapon and say, thank you, Jesus, for all that you've done and all that you're doing in my life. Thank you, Jesus, you're taking me from glory to glory. Thank you, Jesus, for I'm more than a conqueror. Oh, thank you, Jesus, I'm blessed. Thank you, Jesus. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and loving kindnesses will pursue me all the days of my life. धन्यवाद यीशु कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद यीशु कि बढ़ोतरी मेरी है। धन्यवाद यीशु आप मेरे रक्षा करने वाले हैं। यह है धन्यवाद का दिल, यह है धन्यवाद की पुकार, ये वो हथियार है। इस हथियार को इस्तेमाल करना सीखे आप। धन्यवादी दिल, आपके होठ खुले, आपका मुंह खुला है धन्यवाद देने के लिए प्रभु को। This will make a difference in your life. Thankfulness, gratitude. Mark what I'm saying now. Mark what I'm going to say. इस बात को अपने अंदर गढ़ दीजिए। In the absence of thankfulness, there is no multiplication of good from God. I repeat again. In the absence of thankfulness, there is no multiplication of good from God. अब मुझे मालूम नहीं हिंदी में कैसे बताऊं। जहां धन्यवाद नहीं है, वहां जो अच्छाई है वहां बढ़ती नहीं है। जहां धन्यवाद नहीं है, अच्छाई जो प्रभु के ओर से आती है वो बढ़ती नहीं है। That means when you are thankful, more is given. The goodness of God multiplies around your life. जब आप धन्यवाद देते हैं, जो तमाम अच्छी बातें हैं प्रभु की ओर से वो बढ़ती चली जाती हैं। आपके पास इतना है, आपके पास थोड़ा है और कहते हैं प्रभु ये धन्यवाद इस प्रबंध के लिए। आप धन्यवाद के साथ जब आप जीवन चलाते हैं वो थोड़ा बढ़ता चला जाता है। यह सिद्धांत प्रभु यीशु ने हमें खुद दिखाया। जब हजारों की भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चली हुई थी, 5 रोटी और 2 मछली को उठा के प्रभु यीशु ने क्या किया? उसने उठा के कहा, पिता धन्यवाद। 5 रोटी 2 मछली, ये कोई कहानी नहीं है। इसमें एक आत्मिक सिद्धांत है जो आपको जानना है और समझना है। उठा के कहा, प्रभु पिता धन्यवाद मेरे पिता, और उसको देख के बोला बांट दो, और वो बढ़ता चला गया। 5 रोटी 2 मछली। सिद्धांत क्या है? आत्मिक सिद्धांत धन्यवाद देना। आपके पास थोड़ा है, धन्यवाद दीजिए प्रभु कि इस थोड़े के लिए भी धन्यवाद जो प्रबंध आपने किया है। Even in the little you have, lift it up to God and say, thank you God for your provision, and that will be multiplied. हमें आदत है, इंसान को आदत है दूसरे की थाली में देखना। इंसान को आदत है दूसरे के घरों में देखना। इंसान की आदत है दूसरे बातों को देखना और उन बातों से वंचित रह जाते हैं। अपने आप में देखना कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है, उसको इतना दे दिया है, उसके पास ये है, उसके पास इतना ज्यादा कैसे है? प्रभु देख नहीं रहा क्या? प्रभु न्याय नहीं करता है क्या? ये क्या हो रहा है? आप अपने अंदर देखिए कि आपको प्रभु ने आपको क्या दिया है। उस बात को उठाइए और कहे, प्रभु धन्यवाद इन तमाम आशीषों के लिए। और मुझे मालूम है प्रभु कि आप
मुझे बढ़ाते चले जाएंगे। जब ये बातें हमारे जीवन में आ जाएं, आप देखेंगे करुणा और भलाई आपके पीछे दौड़ेगी। Goodness and mercy will pursue you. They will come after you, running after you. Come on, please take it, please take it, please take it. अगली बात, when we don't have an attitude of thankfulness, Satan will take over. I repeat again, when we don't have an attitude of thankfulness to God, Satan will take over. And when he takes over, he will give us a spirit of murmuring and complaining, grumbling against God. And when that happens, he will take all the good that God has given to us. जहां धन्यवाद देना नहीं है, वहां शैतान टेक ओवर करता है। और जब वो टेक ओवर करता है, वो आपको उस आत्मा से पीड़ित करता है। वो कौन सी आत्मा है? ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, कुड़कुड़ाना, हमेशा कंप्लेन करना। और कुड़कुड़ाने और कंप्लेन करने से जो बातें प्रभु ने आपको दी हैं, वो छीन लेता है आपसे, आपसे लेके चला जाता है। ये धन्यवाद का विषय इसलिए मैंने बांटा है क्योंकि पिछले जो विषय था वो था कुड़कुड़ाने के बारे में। और धन्यवाद देना आपको मदद करेगा हद से ज्यादा। हैव अ थैंकफुल हार्ट, हैव अ थैंकफुल हार्ट, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर गुडनेस। पिता परमेश्वर धन्यवाद आपकी करुणा, आपकी भलाई के लिए प्रभु। आप भले हैं, यू आर गुड ओ लॉर्ड। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर कि आपके बेटे और बेटियों के जीवन में एक धन्यवाद का दिल होने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक, हमारा मददगार, मदद कीजिए। हम तमाम बातें आपके उजाले में देख पाएं। Help us to see everything in the light of your word, O God. I bless your people in the mighty name of Jesus Christ. I bless your people in the mighty name of Jesus Christ. From wherever you are watching, be blessed in Jesus' mighty name. I speak shalom into your homes, shalom into your families, shalom in everything in Jesus' mighty name. Touch your people, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. It is to our benefits when we thank you. ये हमारा ही लाभ है जब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि ये आपकी इच्छा है, क्योंकि आप प्रसन्न होते हैं जब हम धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, ये सुन के अच्छा लगता है। प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के प्रकाशन में, प्रभु के सामर्थ्य में। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू
And in Jesus' mighty name, I pray. Amen and shalom.